थैंक यू सर। एक तरफ जहां देश की अधिकांश आबादी पश्चिमी सभ्यता का नकल करने में जुटी है, तो अपनी सभ्यता को विदेशी संस्कृति की तुलना में पिछड़ापन का प्रतीक मानने लगी है। अधिकांश युवा पीढ़ी घोर कुंठा और निराशा के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में हमारे समाज के बुद्धिजीवी समाज सेवी को आगे आना होगा, क्योंकि वो अपनी वर्तमान पीढ़ी को समझाए कि हमारे भारत की संस्कृति किसी भी सभ्यता से श्रेष्ठ है। आयोजित हुआ है, इससे क्या लाभ होगा, उसकी क्या उद्देश्य है? पिछले क्षेत्र हो चाहे अग्रणी, समस्या हम मनुष्य का निर्माण जो भी संस्थाएं पर आश्रम संस्था बनती है, हम मनुष्य का निर्माण होता है, लेकिन इसमें क्रिएटिविटी बढ़ती है, रचना की शक्ति बढ़ती है और जो पॉजिटिव इम्पल्स है वो दब जाए। मैं देखा हूँ कि मनुष्य को बनाने के लिए पॉजिटिव इम्पल्स को रोकना बहुत जरूरी है, तो मनुष्य हिंसक हो जाएगा, क्योंकि उसकी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर हिंसक डालने का तो ये क्रिएटिविटी और विचार ही है जो मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं और आज कोशिश उसके लिए बढ़ने का अधिक है। और इसीलिए अगर पिछड़े वर्ग से नीचे से ऊपर विकास जाता है, वही शाश्वत विकास होता है, इतिहास वही बनता है। ऊपर से बनने वाले विकास को बड़ा विकास नहीं होता है जो आजकल। डीएम मार्कंडे शाही मंगलवार को अध्यापक की भूमिका में नजर आए। आर्थिक तंगी के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी न कर पा रहे बच्चे को डीएम ने एलबीएस पीजी कॉलेज में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत पढ़ाया। जिलाधिकारी ने बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षा यूपीएससी, नीट, जेईई जैसे परीक्षाओं की तैयारी के टिप्स दिए। अर्थापीडिया, क्या आप में से किसी ने देखा है इसे? नहीं देखा है तो अर्थापीडिया को, लेकिन यह है कि आप इकोनॉमिस्ट नहीं हैं। इसमें जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के ऑफिसर्स हैं वो इकोनॉमिक टर्म्स को बहुत सिंपल लैंग्वेज में इस पे लिखते हैं, अर्थापीडिया। लेकिन ये जहां पर आपको क्लैरिटी। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भले ही अलग अलग मंचों से गुंडों को सीधे ललकारते हो, उन पर प्रभावी कार्रवाई की बात करते हो, लेकिन सीएम की दहाड़ के ठीक उलट गोंडा में गुंडों की दहाड़ और ललकार चलती है। गोंडा में गुंडे जब जहां पहुंचते हैं वहां आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, चाहे वो घटना दिन दहाड़े हो या भीड़ भाड़ इलाके में हो, फिर कोतवाली के सामने क्यों न हो। इससे गुंडों में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये गठजोड़ चलता है। पुलिस और गुंडों की गठजोड़ का एक ऐसा ही मामला गोंडा जिले से आया है सामने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री प्रताप। आप कहाँ के निवासी हैं? मैं मन का थाना का निवासी। अच्छा, ये आपका क्या मामला है? आप दौड़ रहे हैं तहरीर लेके? हमारे बच्चे गाड़ी बुकिंग में चलाते हैं और राजेश और राकेश हमारी गाड़ी बुकिंग में 4 महीने पहले ले गए थे 45 रुपये में। पैसा नहीं दे रहे थे, 8 तारीख का वादा था कि पैसा देंगे। बच्चे हमारे पैसे बुकिंग में गए थे, वहाँ पर उन लोगों ने भद्दी गाड़ी देते हुए बच्चों पर हाथ मारना चालू कर दिया। बच्चे हमारे भागे और 112 नंबर पर डायल किया। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन थोड़ा लेट में पहुंची और बच्चे हमारे थाने पहुंच गए। बच्चों को हमारे हिरासत में ले लिया गया और आरोपी को पकड़ा गया, लेकिन उनको वहीं से छोड़ दिया गया। आरोपियों का मन दबंग बन गया, मन भर गया उनका, और पहुंचते हमारे बड़े लड़के धर्मेंद्र का कुमारगिरी को लाठी डंडों से काफ़ी मारा पीटा, जिससे उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, सीने में चोट काफ़ी आई हुई है। हम गरीब आदमी हैं, मेरे पैसा नहीं है। डॉक्टर बोल रहा है कि इसका ऑपरेशन होगा, इसलिए 50,000 रुपये खर्चे आ रहे हैं। अब बताइए, हम यही चाहते हैं, शासन पर मांग करते हैं कि हमारे बच्चे का इलाज कैसे हो, पैसा कहाँ से लाऊँ हम। मैं दौड़ता फिरता रहा, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। ना मेरा FIR लिखा गया, ना मेरे बच्चे को भर्ती कराई गई, ना मेरी कोई मदद हो सकी। इसलिए मैं मजबूर हूँ और मैं कोर्ट का सहारा अब लेकर कदम आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं सभी उच्च अधिकारियों से या प्रशासन से या मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरे गरीबी में मेरे बच्चों को भूखे मरने न दे और मेरा सहायता करें। क्या थाने पे आपकी सुनने के क्या कारण हैं? वो दबंगों का उनका सहयोग है, सहारा है, और बड़े आदमी पैसे वाली पार्टियां हैं। मेरा मदद इसलिए नहीं हो पा रहा है, और जब मेरा मदद नहीं हुआ, सरकारी सहायता नहीं मिली,
पुलिस बल का पूरा प्रयोग नहीं किया गया, मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो आए दिन ऐसी स्थिति में हम पूरे परिवार से लखनऊ मुख्यमंत्री के आवास पे पहुंच करके पेट्रोल छीन के मैं आग लगा दूंगा। ये मेरा वादा है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार गिरी, कहाँ के निवासी हैं? गोसाई गेट भिटौरा मनकापुर। ये क्या मामला है, आप तहरीर लेके दौड़ रहे हैं इसके ऑफिस सर, मामला में? यही है कि दिनांक 8 फरवरी 2021 को राजेश जायसवाल और राकेश जायसवाल पैसा कम से कम 5-6 महीना से बाकी थे हमारे भाई साहब का। हमारे भाई साहब पैसा जब मांगते थे तो माँ बहन बेटी की गाली देते थे, और गाली देते हुए उस दिन हमारे भैया ने जाके पैसा मांगा, उसके बाद में फिर माँ बहन बेटी की गाली दी। गाली देने के बाद हम लोग गए कि भैया पैसा भी नहीं दे रहे हो तो काहे के लिए गाली दे रहे हो, तो हमारे भाई साहब को ढकेल दिया, हमको तुरंत पकड़ के मारने लगे। उसके बाद में 2-3 लोग और आए, सोटा डंडे से मारे, खरोचे आई थी सर। उसके बाद में हम लोग वहाँ से जब देखे कि ज़्यादा माहौल गर्म हो गया, हम लोग किसी तरीके से पब्लिक के जो है आनाकानी से भागे हैं। भाग करके जब थाने पे पहुँचे हम लोग, तो उन लोग जो है और सभी मतलब जो दबंग हैं सर, उनके साथ में जो रहते थे सब लोग जा करके कोतवाल साहब को जो है फ़ोन करवा करके ऊपर से हम लोग को अंदर करवा दिया गया। उसके बाद में उन लोग को तुरंत छोड़ दिया गया। अगर अन्यथा अगर उन लोगों को तुरंत ना छोड़े होते तो हमारे भैया को इतने गंभीर रूप से नहीं मारते, जान से मार देने की पूरा एकदम प्लान किए थे। अगर ये किन लोगों ने प्लान किया था, उनका नाम बताएं? सर, राजेश जायसवाल जो स्टेशन चौराहा पे उनकी दुकान है सर, प्लेटी एरिया में, और राजेश जायसवाल, राकेश जायसवाल, ये 2 लोग हैं, और एक विनोद चौबे। इनके सहयोग से ये लोग मार के गिरा दिए हमारे भैया को, एकदम मरने के कगार पे छोड़ के। जब पब्लिक आई है तब भगे हैं ये लोग। तो क्या आपने थाने पे इसकी शिकायत नहीं की? सर, शिकायत के लिए हम लोग गए, जैसे ही गए तैसे कोतवाल साहब तुरंत हम लोग को अंदर कर दिए, हमारा एक भी बात नहीं सुनी। क्या कुछ उल्टा सीधा भी कोतवाल ने कहा था आप लोगों को? वो बोले कि इन लोग को तुरंत अंदर करो, और ज़्यादा बोलते हैं तो इनको बेल्ट निकाल के मारो। अच्छा अच्छा। हम लोग की एक भी जबान हम लोग खोलना जैसे चाहते थे तैसे तुरंत हम लोग की जबान बंद कर देते। क्या नाम है कोतवाल का? सर, कोतवाल साहब मनकापुर कोतवाल साहब का नाम के राणा है सर। अच्छा, ये आपके लोगों की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है वहाँ सर पे? उन लोग जो है मोटी पार्टी है सर, पैसा वैसा दे करके कोतवाल साहब को हम लोग की कोई सुनवाई ही नहीं हुआ। तुरंत हम लोग जैसे वहाँ पहुँचे अपनी सुनवाई करवाने के लिए, तुरंत कोतवाल साहब अंदर कर दिए हम लोगों को, और कोई सुनवाई नहीं की गई, इसलिए कि वो लोग पैसा दे दिए थे थाने को। क्या चाहते हैं आप? हम लोग सर यही चाहते हैं कि हम लोग पीड़ित लोग हैं, हमारे भाई साहब को भी मार चोट लगी है, एकदम जान से मार देने की पूरा प्लान किए थे, हम लोग को भी चोटें आई हैं सर। हमारा भाई एडमिट है सरकारी अस्पताल में सर, और हम यही चाहते हैं सर सभी बड़े अधिकारियों से, बड़े ऊंचे मंत्री लोगों से, कि हम लोग को जो न्याय दिलाया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो लोग हमारे भाई को मारे हैं, हम लोग को मारे हैं, नहीं तो हम लोग सर आत्महत्या कर लेने के कगार पे हैं बिल्कुल, इसमें 2 राय नहीं होगा सर। गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे